स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर किताब पर चर्चा। उदय माहुरकर की किताब मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन पर चर्चा। सावरकर के जीवन के अनछुए पहलू रखे सामने। किताब का खुलासा, देश के बंटवारे को लेकर सावरकर ने बहुत पहले चेताया था। किताब का दावा, सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। नेहरू, गांधी और सावरकर पर बार बार क्यों उठाए जाते हैं सवाल। ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर सियासत क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। अतीत की सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सियासत का दायरा वर्तमान पर बहस से लेकर बेहतर भविष्य के दावों तक तो फैला हुआ था ही, अब राजनीति की लड़ाई फ्लैशबैक में भी पहुंच गई है। भविष्य में क्या होगा इसको कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन माजी में क्या हुआ इसको लेकर भी बहस करनी पड़े तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है, नेहरू से लेकर सावरकर तक को फिर से गढ़ा और पढ़ा जा रहा है। हिंदू राष्ट्रवादियों की देश के बंटवारे की टीस नेहरू पर आकर ठहरती है और इसके विरोधी विचारधारा वालों को सावरकर के नाम से सिर्फ माफीनामा याद आता है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि इतिहास से वर्तमान सुधारने की सियासत कौन कर रहा है। सावरकर बनाम गांधी की लड़ाई का हासिल क्या है। और क्या ये असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश आकोदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज जोशी जी हैं, कांग्रेस नेता गजेंद्र सांखला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रतन बिश्नोई जी हैं, समाजशास्त्री हैं, इतिहास की जानकारी रखते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जिन बातों को 8 दशक गुजर चुके हैं उनको फिर से चर्चा में लाना और इस तरह से प्रस्तुत करना कि बहुसंख्यक आबादी जो है उसके वोट पोलराइज हो या कम से कम जनमत तो पोलराइज हो ही हो, ये सियासत है, इसके पीछे निहित उद्देश्य हैं। ये आरोप कैसे गलत हैं पंकज जोशी जी। नहीं, आरोप कहाँ गलत है, मुझे बताइए। थोड़े दिन पहले जो है डोटासरा जी का क्या स्टेटमेंट था, उससे पहले क्या स्टेटमेंट था, मुख्यमंत्री जी का क्या स्टेटमेंट था। जब आप बार बार जो है किसी चीज को प्रचारित करके जो है किसी को टीस पहुंचाते हैं और कहते हैं कि वो लोग जो है माफीनामा जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा नहीं थे, आप केवल और केवल ये कहते हैं कि आपके दादाजी जो है वो जो है बड़े खराब थे। मुझे बताइए, क्या आपकी पीढ़ियों को जो है कोसना क्या अच्छा लगता है? क्या आपके अपने पिताजियों को कोसना क्या अच्छा लगता है? और मैं कह रहा हूं कि यदि हमारे पूर्वजों की चीजों को जो है यदि आप कोसते हैं तो उनका इतिहास जानने के लिए जो है हम लोगों को पता होना चाहिए कि उनका इतिहास क्या है, और उस इतिहास के बारे में यदि चर्चा होनी चाहिए तो खुल के चर्चा होनी चाहिए कि हाँ, इतिहास ये है हमारा इतिहास जो है वो जो है कोई ऐसा इतिहास नहीं था जिसको छिपाने की बात हो, जिसको आज आप कहें कि यह कोई सियासत की बात है। हमारा इतिहास जो है गौरवान्वित इतिहास रहा है, और उसको इतिहास को हमारे गौरवान्वित करने के बाद यदि इस पर चर्चा होती है तो मैं कह रहा हूं उस देश को जो है उसमें गर्व होना चाहिए, ना कि जो है इस लोगों से कहना चाहिए कि इस पर राजनीति हो रही है। मुझे कही क्या दिक्कत थी इस चीज पे। आज लोगों ने कहा कि भाई किसने कहा कि जो है आपने माफीनामा, किसने शुरू की थी लड़ाई, और जब शुरू की और जब इसकी चीजें असलियत परतें खुल रही है तो आप वही बात कर रहे हैं जो आज जो है एक जो है आपके यहाँ के परिवहन मंत्री का जो है स्टेटमेंट आया, और उसके स्टेटमेंट पे ये आया कि जो है कि आज उन्होंने जो है एक बहुत सीधी सी बात कही कि जो है राठौर साहब की है। मैं पूछना चाहूंगा कि परिवहन मंत्री जी, क्या आपका कद मंत्री होने के बाद क्या सचिन पायलट से ऊपर हो गया क्या? क्योंकि वो मंत्री नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने आपको बनाया कि आप उससे ऊपर हो गए, ये आप कहलाना चाहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी से, तो हम उसको भी कहने को तैयार हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, जो चीज आप कहलाना चाहते हैं हम उसको कहने को तैयार है ना। आप आइए और मैदान में आइए और खुल के चर्चा कीजिए। यदि इतिहास पे आपको इतनी चर्चा करनी है तो चर्चा कीजिए ना, आइए। ठीक है, मैं नहीं समझ पाया आपने बीच में क्या उदाहरण दिया, लेकिन हमारी बात सावरकर तक और इतिहास तक आज सीमित है। सुनिए ना पंकज जी, सांखला साहब, पंकज जोशी जी की पार्टी का
एक बार नहीं, बार बार हर मंच पर यह कहना रहा है कि इतिहास का प्रस्तुतिकरण ही गलत हुआ है। इतिहास को लिखा ही इस तरीके से गया है अपनी सहूलियत से, ताकि जहां महिमा मंडन किया जाना था वहां महिमा मंडन किया जा सके, पीढ़ियां भी उसी महिमा को पढ़ें, उसी महिमा के हिसाब से चलें। अब उसको रिपेयर करने की जरूरत है। सांकला जी, रिपेयर करने की जरूरत तो तब पड़ेगी जब इतिहास किसी और ने लिखा हो। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, 6 ग्लोरियस हिपॉक्स ऑफ इंडिया, ये किताब विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी, और उसमें वो लिखते हैं कि मुसलमान महिलाओं के साथ रेप करना ठीक है। और उसका कारण वो ये कहते हैं कि कुछ लोग वश में नहीं रहते और धार्मिक कारणों के कारण मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। धर्म के आधार पर ऐसी घिनौनी सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए क्या कहोगे? ये मैं नहीं, ये वीर सावरकर खुद कह रहे हैं, जिसको ये वीर की उपमा दे रहे हैं। और वीर की जहां तक उपमा दे रहे हैं उसके लिए भी बता दूं आपको कि सावरकर की एक बुक है, लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर। उस बुक के अंदर सावरकर को वीर सावरकर लिखा गया है, और उस बुक के प्रचारक राजेंद्र रामदास ने सावरकर के देहांत के सालों बाद बताया इस किताब के लेखक कोई और नहीं, खुद सावरकर थे। अच्छा। दूसरी बात, तीसरी बात आपको बता दूं कि सेलुलर जेल के अंदर जब ये सजा काट रहे थे और इन्होंने अपना माफीनामा दिया, उस माफीनामे के अंदर ये लिखते हैं कि मैं और कोई नहीं हूं, मैं ब्रिटिश माता का बेटा हूं, और मुझे यहां से आजाद किया जाए, और ब्रिटिश हुकूमत मुझे जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी निभाऊंगा, और ब्रिटिश हुकूमत का किसी प्रकार का कोई विरोध जीवन पर्यंत नहीं करूंगा, जिसका उन्होंने जीवन पर्यंत निर्वहन किया और ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दिए जाने वाले वजीफे से अपना जीवन निर्वाह किया। ये मैं नहीं, ये इतिहास कहता है। ठीक है, ये इतिहास ने कब कहा? सांकला साहब, इतिहास की ये बातें कब रोशनी में आई, लोगों की जानकारी में कब आई? लगातार अभी आई क्या? पढ़ेंगे तो साल 2 साल 10 साल 20 साल पहले आई क्या? 1970 में नहीं थी क्या, जब इंदिरा गांधी ने सावरकर के ऊपर टिकट जारी किया? नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए ना, सुनिए। इतिहास को अपने ये जानकारी अगर गजेंद्र सांकला को है, ये जानकारी अगर आज के नेताओं को है, तो आज से 40 साल पहले के नेताओं को भी होगी, इंदिरा गांधी को भी होगी। उन्होंने सावरकर को महान बताते हुए उनके ऊपर टिकट जारी क्यों कर दिया? उनकी जानकारी में ये सारी नहीं थी क्या बातें जो आपने बताई? अभी मैंने जो बातें आपको बताई है वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ। दूसरी बात आपको एक बात और बताऊंगा, बताइए। जैसे टू नेशन थ्योरी को लेकर कांग्रेस को आरोपित किया जाता है, या जिन्ना को नेहरू को आरोपित किया जाता है, इनकी वजह से टू नेशन हुआ। अगर इन्होंने कहा टीबी के पेशेंट थे जिन्ना, वो साल भर में मर जाते, अगर उनको प्रधानमंत्री बना देते, इस तरह का भ्रामक प्रचार करते हैं। जबकि 1923 के अंदर सावरकर ने अपनी बुक के अंदर टू नेशन थ्योरी की बात कही, जो जिन्ना के 16 साल पहले कह दी थी। अब आप देखिए तो इतिहास और तथ्य को किस तरह से तोड़ मरोड़ करके ये हर बात इतिहास का तो पता ही नहीं चलता। यही तो समस्या है, इतिहास का तो सही प्रामाणिक इतिहास क्या है हमारा यही पता नहीं चलता। ये रिकॉर्ड में है, सरकारी रिकॉर्ड में है, मैं जो बता रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड में है कि जिन्ना ने अपनी बुक में लिखा, जिन्ना ने सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि 1923 के अंदर इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश का विभाजन होना अनिवार्य है। टू नेशन थ्योरी को 1923 के अंदर उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। जेपी शर्मा जी, जब इन्होंने इतनी बात कह दी तो मुझे लगता है कि अब जो है आप जो बात हमारे ऊपर कह रहे हैं कि साहब इसकी क्या आवश्यकता है, तो इसीलिए आवश्यकता है ये, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने सिर्फ आपके संदर्भ में नहीं उठाई है। नहीं, आपने जो सवाल सावरकर पर उठाए जाते हैं इनकी ओर से, नेहरू पर उठाए जाते हैं आपकी ओर से। मेरी बहस का दायरा व्यापक है। आपने प्रश्न का जो दायरा उठाया, आज तक कहा कि आपने जो है ये बहस शुरू क्यों की? ये बहस इसलिए शुरू क्यों क्योंकि ये जो तथ्य लेकर के आ रहे हैं, इस तथ्य की पुष्टि यदि चैनल करता है तो इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी देगी, और बाकायदा जो है प्लेटफॉर्म पे देगी, तरीके से देगी। मैं कह रहा हूं नहीं, आप आपका दीजिए कि वो आकर के मेरे साथ में 1 to 1 डिबेट करें, एक-एक तथ्य रखने को तैयार आ जाते भाई, आज ही आ जाते, ग्लोरियस हिपॉक्स ऑफ इंडिया भाई, आज ही आ जाते, ग्लोरियस हिपॉक्स ऑफ इंडिया आज ही आ जाते। कौन सी सावरकर ने, और अभी आ जाइए, अभी आ जाइए, अभी करा लेते चलिए, नहीं अभी कौन से, अरे भाई मुझे बताइए, अभी मुझे बताइए, अभी रात हो गुना नहीं है। अरे भैया रात हुई ना, भी गलत बातें छुपा करके, अरे अभी दोनों है, आपकी सरकार है, आप चला दीजिए।
मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार है, करा मैं दीजिए कह रहा आप। हूं, हम मैं कह रहा हूं, तैयार हैं, जिम्मेदारी हम तैयार हैं, बोलिए करिए आप, मैं बोलिए जिम्मेदारी और इसी के साथ चैनल के कहता ऊपर हूं। करिए। मैं कह देता हूँ स्क्रॉल आपको, के यदि अंदर तैयार हो, आपका कहता हूँ छपा हम तैयार हैं। सावरकर पर। लेकिन ये अब हफ्ता सुनिए, पीछे अब उसको सरकार होती है। अब सुनिए, आप दोनों सुनिए। तो अरे सुनिए, पंकज जी, अरे ठीक है, सुनिए ना, आप सुनिए, अब एक मिनट। रतन विश्नोई जी, अपने अपने हिसाब से तथ्य चुन करके और सामने आते हैं सबके, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग वक्त पर अलग अलग मौके के हिसाब से। तथ्य जो सांखला साहब बता रहे हैं वो भी होंगे, तथ्य ये भी सार्वजनिक दायरे में है कि खुद जिन्ना ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि आप जाकर सावरकर से मिलिए, वो कह रहे हैं कि सावरकर बेहतर आदमी है। सावरकर सुभाष चंद्र बोस को कह रहे हैं कि आप INA बनाइए, उसके जरिए आज़ादी मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस 4 साल बाद इसके खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस अगर किसी व्यक्ति पर मुहर लगा रहे हैं उसको प्रामाणिक माने, या फिर आज उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसको प्रामाणिक माने। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो कुछ किया उस पर तो कोई रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जो कुछ किया होगा वो सबके सामने है। अब उसको लेकर के अगर सवाल उठाए जाते हैं तो उसकी प्रामाणिकता जांचने के लिए कहां जाएं? जी रतन जी, आप तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ये सवाल मैं अवधेश जी से लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास में। अवधेश जी, जेपी जी मेरे पास आ रही है, मैं बोलूं क्या? राजनीति की हाँ आप फरमाइए अवधेश जी, आपके पास आता हूं, बोलिए रतन जी। मैं ये कह रहा हूं कि वीर सावरकर जी वीर थे या नहीं थे, वो भारतीय थे, एक राष्ट्रवादी लड़ाई में लड़ रहे थे। और आज अगर कई लोग ये प्रमाणित कर रहे हैं कि साहब वो अंग्रेजों के सहमति थे, उनके साथ में साठगांठ थी, तो उनको जेल किस लिए भेजा, सेल्यूलर जेल? उनको जाते समय नेहरू की तरह उनको प्रधानमंत्री बना के अंग्रेज क्यों नहीं गए? अगर वो अंग्रेजों के साथ थे तो उनको यातनाएं क्यों दी गई? ये ऐसे सवाल गलत समय पे लोग चैलेंज कर रहे हैं उन राष्ट्रवादी लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि माफीनामा, मैं चैलेंज करता हूं इनको कि दिखाए माफीनामा इस रिकॉर्ड पे, नहीं तो मैं दिखाता हूं कौन सा माफीनामा कहां लिखा है। कल रख दीजिए 3 घंटे की डिबेट। ये कोर्ट ने बेल की शर्तें रखी थी, ये पता ही नहीं है लोगों को, इतिहास पढ़ते नहीं है, आइडिया नहीं है। कांग्रेस विधि भी लेके बैठ गए, इतिहास पढ़ो। ये अंग्रेज कौन थे? कौन अंग्रेज थे? कोर्ट में अंग्रेज भी थे, हिंदू जज भी थे। जज ने ये शर्त रखी थी कि हम आपको बेल तब देंगे जब आप ये काम नहीं करोगे। महात्मा गांधी के बेल एप्लीकेशन में ये शर्तें थी। नेहरू जी जेल गए तो उनकी बेल एप्लीकेशन में ये शर्तें थी। जिसको ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों के चमचे थे, शर्म आनी चाहिए देश के लोगों को कि वीर सावरकर जी के बारे में ऐसी बात रखते हैं। बताइए कौन सा माफीनामा कल पब्लिश कर दीजिए, मैं खर्चा देता हूं, जितना भी पब्लिश हो जाए, बड़े बड़े अखबार में निकालो ना आप। इंदिरा गांधी महान नेता थी, आज से कितने साल पहले उन्होंने वीर सावरकर के नाम पे टिकट जारी किया था भारत सरकार ने। उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, RSS की सरकार नहीं थी। बड़ा दुख इस बात का हो रहा है, हम देश के निर्माण की बात नहीं करके हम बात आपस में कर रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स की। उन्होंने अंग्रेज कोर्ट के जज की बात को इसीलिए माना था कि गांधी जी ने स्वयं ने सहमति दी थी, वर्धा कांग्रेस कमेटी की बैठक ने सहमति दी थी कि आप बाहर रह करके, शर्तें तो भगत सिंह जी पे भी यही लागू थी। क्या उन्होंने बम फोड़ना बंद कर दिया था? क्या उन्होंने बाहर आकर के राष्ट्र के लिए ज्यादा काम किया? ठीक है, गजेंद्र सांखला कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए संक्षेप में बोलिएगा। बोलिए सांखला जी। सावरकर जी का पहला नाफीनामा 1912 के अंदर आया था और उस समय महात्मा गांधी हिंदुस्तान में ही नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर थे। महात्मा गांधी 1915 के अंदर भारत आए हैं। अच्छा, इसलिए महात्मा गांधी को इस माफीनामे के अंदर गांधी जी 15 में आए। अरे भाई साहब, आपने इस बात के, मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए सांखला साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट। पहला माफीनामा 1912 में आया। अभी समय कम है चूंकि, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आप सारे सवालों के जवाब दे देंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब आप कभी नहीं देंगे कि इंदिरा गांधी ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए। सुनिए, अब एक मिनट सुनिए। और ना ही भारतीय जनता पार्टी, जब इंदिरा गांधी की बात चलेगी तो इमरजेंसी तो याद आएगी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये याद कभी नहीं आएगी, इस बात पर कभी चर्चा नहीं होगी कि उसी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए थे। ये सहूलियत की राजनीति कमोबेश कम ज्यादा हो सकती है, दोनों तरफ से होती है। और इसका कोई इलाज दिखता है क्या? अवधेशा को दिया
जेपी जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो राजनीतिक दल हैं वो सच को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल लेते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। ये जो पूरी की पूरी परंपरा है ये बहुत पुरानी है, और जब तक दलगत राजनीति रहेगी इस हिसाब से तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता रहेगा। जहाँ तक सावरकर जी का सवाल है, देखिए निश्चित रूप से जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें उनका योगदान था, इसी वजह से उनको इतनी कड़ी सजा दी गई। वो उसका काफी पार्ट उन्होंने सजा का भुगता भी, लेकिन केवल पूर्व पक्ष के आधार पर किसी व्यक्ति के किसी व्यक्तित्व की पूरी का पूरा मूल्यांकन नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी है या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, केवल इस पूर्व पक्ष को दिखा के ही सावरकर को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी बात ये है, अब दूसरा सवाल यहाँ ये है जो महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इसका कोई राजनीतिक फायदा या नुकसान भी होता है, अगर इस बात को आधार बनाकर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। 1963 की जो रिपब्लिक डे की जो परेड होती है उसमें बाकायदा आरएसएस को इनवाइट करते हैं, आरएसएस की टुकड़ी उसमें जाती है, आरएसएस की वो तारीफ करते हैं। इंदिरा गांधी सावरकर के ऊपर टिकट जारी करती है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा उन्होंने। तो ये पॉलिटिकली स्मार्ट प्ले कहा जा सकता है। आज आप जो कुछ कर रहे हैं उसका आपको किस तरह का फायदा हो रहा है सिवाय नुकसान के? अवधेश को दिया। जेपी जी, देखिए आप तुलना कर रहे हैं देश की आज़ादी के जस्ट बाद का जो समय था उसकी, उस समय की राजनीति की और आज की राजनीति के बीच में। इस बीच राजनीति में इतना फेरबदल हो गया है, इतनी चीजें बदल गई हैं कि दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। पहले आपके बीच में, नेताओं के बीच में मतभेद होते थे, विचारधारा के आधार पर होते थे, तथ्यों के आधार पर होते थे, किसी मुद्दे के आधार पर होते थे। जवाहरलाल नेहरू के बीच में, सुभाष चंद्र बोस के बीच में कई मुद्दों पर मतभेद था, सरदार पटेल महात्मा गांधी के बीच में कई मुद्दों पर मतभेद था। इसके बावजूद भी सब लोग साथ में मिलकर काम करते थे, एक दूसरे को सम्मान भी देते थे। पहली जो सरकार बनी थी, आप डाक टिकट की बात छोड़ दीजिए, आप जो परेड हुई थी उसमें आरएसएस शामिल हुई थी उसको छोड़ दीजिए। पहली जो सरकार बनी थी उसमें बाकायदा आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग उसमें मंत्री बनाए गए थे। तो यहां तक सहिष्णु राजनीति उस समय की थी। अभी जो राजनीति है वो उस तरह की नहीं है। इतनी कटुता बढ़ गई है, इतना मनभेद बढ़ गया है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसको काउंटर करने के लिए अपने मनमाफिक तथ्यों को पेश करते हैं, तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं, अपना अपना सही, दूसरे का सारा गलत। चलिए ठीक है, बहस इस बात पर भी होनी चाहिए कि इतिहास की प्रामाणिकता का तरीका क्या हो। सांकला साहब, समय नहीं है तो मैं जरूर आता आपके पास, और हैरानी इसी बात की है, और इसका कोई रास्ता हो तो उसको जरूर इवॉल्व करने की कोशिश करिएगा आप लोग, कि हम अपने हिसाब से जो जिसकी भाषा शैली, जिसके फैक्ट, जिसकी जो विचारधारा है हमको सूट करे उसको हम सही माने और दूसरे आदमी को खारिज कर दें। ये नहीं हो, प्रामाणिकता रहे कि सही ये है तो सही यही है, चाहे आपको सुहाए ना सुहाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। 5 दिन का त्योहार है दीपावली।